गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने ये देखा कि लास्ट में हम लोगों ने ईथर चैप्टर के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर से रिलेटेड, जैसे कि सम इम्पोर्टेंट कन्वर्जन्स एंड सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू द बोर्ड एग्जामिनेशन। उन क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे और नियर अबाउट सारे क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे कि धीरे धीरे करके 10-10, 20-20 करके क्वेश्चंस को हम लोग कवर करें। और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएंगी चीज़ें। जैसे स्टार्टिंग में हम लोग कुछ कन्वर्जन्स करते हैं, जैसा कि पहला कन्वर्जन है आपका एथिल अल्कोहल टू एसीटोन, या फिर लिख सकते हैं इथेनॉल टू एसीटोन। ठीक है, पहला कन्वर्जन। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CH2OH, और इससे बनाना है आपको CH3COCH3। ध्यान रखिएगा, इसे आप प्रोपेनॉन भी कहते हैं IUPAC में। कैसे बनेगा ये ध्यान दीजिए। इसके रिएक्शन कराइए, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो CH2OH ग्रुप इसमें जाएगा, CHO में बन जाएगा CH3CHO। इसका फिर से ऑक्सीडेशन करेंगे तो बन जाएगा CH3COOH। इसकी रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करेंगे तो बन जाएगा CH3COO का होल ट्वाइस Ca। इसको आप दो बार लिख लीजिए, इसको लिखिए जैसे CH3COO और CH3COO, ये सिंगल बॉन्ड Ca। ठीक है, इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट। इसका नाम क्या है? कैल्शियम एसीटेट। ये वाला एसिटिक एसिड, एसिटल्डिहाइड और इथेनॉल। इसे जब ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, ड्राई डिस्टिलेशन, जैसे ही ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे आपका क्या बनेगा? आपको क्या करना है, ये वाला दिख रहा है CaCO3, इसे आप बाहर निकाल दीजिए। क्या बचेगा आपके पास? CH3COCH3 प्लस, इसमें याद रखिएगा एक कंपाउंड बनेगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना, ये आपका क्या बन जाएगा? एसीटोन या फिर प्रोपेनोन, और ये कैल्शियम कार्बोनेट। इस तरीके से आप एथेनॉल टू एसीटोन ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, इसको रफ कर दें। देखिए क्या है ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो लास्ट वाला कंपाउंड था इसको देखेंगे। कैल्शियम पर 2 प्लस होते हैं और कार्बन से एक ऑक्सीजन जुड़ा होगा, फिर एक ऑक्सीजन जुड़ा होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा, और ये डबल बॉन्ड O होगा। ये इसकी क्या होती है? स्ट्रक्चर होती है, संरचना। ठीक है ना, ऐसे ही CaCO3 के जैसा आपका बन जाएगा MgCO3, Na2CO3 और ZnCO3। ये सारे कार्बोनेट की सेम स्ट्रक्चर रहेगी, जबकि आपको पता है कि कार्बोनेट आयन क्या करता है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी रिप्रेजेंट करता है। दूसरा कन्वर्जन देखेंगे आप। सेकेंड कन्वर्जन क्या है देखिए। दूसरा कन्वर्जन जैसे पूछा गया है आपका मेथिल अल्कोहल टू एसिटिक एसिड। मेथिल अल्कोहल टू एसिटिक एसिड। बहुत सिंपल सी बात है। मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल का फॉर्मूला CH3OH, इससे बनाना है CH3COOH। देखेंगे इसको क्या बनेगा। इसमें क्लियर समझ में आ रहा है? ठीक है ना, मेथिल अल्कोहल टू एसिटिक एसिड। देखो एक तरीका तो ये है कि इससे हमें एक कार्बन से 2 कार्बन बनाने हैं और ग्रुप भी चेंज करना है। तो आप क्या करिए, इसके रिएक्शन डायरेक्ट करा लीजिए। किसके साथ? PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो OH की जगह पर क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा।
बन जाएगा CH3Cl। इसके रिएक्शन करा लीजिए KCN के साथ पोटेशियम साइनाइड, तो बन जाएगा CH3Cn। इसका नाम क्या है? मेथिल साइनाइड या फिर साइनो मीथेन। इसका हाइड्रोलिसिस अगर करें H3O प्लस, तो क्या बन जाएगा? CH3COO। और इसी का नाम क्या है? एसिटिक एसिड या फिर एथेनोइक एसिड, ठीक है ना। और ये आपका मीथेनॉल, इसका नाम क्लोरोमीथेन, इसका नाम साइनोमीथेन, इसका नाम एथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड, ठीक है ना। एथेनोइक एसिड के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। देखो एथेनोइक एसिड क्या है? CH3COOH। ये एक वीक एसिड होता है। क्यों वीक एसिड है? क्योंकि ये डिसोसिएट होता है CH3COO माइनस प्लस H प्लस में, ठीक है ना। ये H प्लस आयन डोनेट तो करेगा लेकिन उसके बाद में फिर एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये ब्रेक होता है फिर एसोसिएट हो जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? वीक एसिड है, पहली बात। तो ये कैसा एसिड है? वीक एसिड है। और एक बात याद रखेंगे, कैसा है ये? मोनोबेसिक, मोनोबेसिक एसिड, BASIC, मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड क्यों कहा गया? क्योंकि ये एक हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है। देख पा रहे हैं आप, इन 3 हाइड्रोजन आयन से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, इसीलिए इसको कहा गया मोनोबेसिक एसिड। क्लियर है? इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए स्ट्रक्चर एक बार इसे रफ कर देते हैं। इसमें क्या आएगा एक बार देख लीजिए। CH3COOH, CH3COOH। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। ये आपकी एसिटिक एसिड की स्ट्रक्चर है। इसमें कार्बन, कार्बन देख पा रहे हैं आप, ये 4 सिग्मा बॉन्ड है, इधर कार्बन के पास में एक पाई है और इसके पास 2 सिग्मा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से एसिटिक एसिड की स्ट्रक्चर हो जाती है, ठीक है। अगला देखेंगे आप, एथिलीन टू इथेनॉल, रफ कर देते हैं इसको। अगला देखिए कन्वर्जन, एथीन टू इथेनॉल, एथीन टू इथेनॉल, ये आपको बनाना है, ठीक है ना। एथीन का फॉर्मूला क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। हाँ, एथीन टू इथेनॉल में देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, इससे बनाना है CH3CH2OH। क्या करेंगे? इसके रिएक्शन कराएंगे HBr, मार्कोनी का आपके नियमानुसार देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू द मार्कोनी रूल, H इनके पास जाएगा, Br इनके पास जाएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक एल्कीन है तो यहाँ पर मार्कोनी रूल लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। दोनों ही केसेस में आपका क्या बनेगा? CH3CH2Br आ जाएगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा वो एक काम करेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक कर लीजिए, ये यहाँ ब्रेक होगा तो H इधर प्लस आएगा, इधर माइनस आएगा, इस प्लस के पास कौन जाएगा? H प्लस जाएगा। अच्छा, H प्लस इनके पास जाएगा तो CH3 हो जाएगा, ये CH2 के पास Br जाएगा तो CH2Br। इस जो ये बना, इसके रिएक्शन आप एक्वस KOH से कराते हैं, जलीय KOH से कराते हैं। एक्वस का मतलब होता है मिक्स विद वाटर, तो क्या बनाएगा? K प्लस और Br माइनस बाहर हो जाएगा तो बन जाएगा CH3CH2OH प्लस Kb। समझ पा रहे हैं? ये आपका इथेनॉल बन जाएगा और ये आपका पोटेशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। एथेनॉल रफ कर दें इसको, एथीन और एथेनॉल दोनों के बारे में सुन लीजिए। देखो एथेनॉल को अगर हम देखें क्या आएगा? CH3 को लिख सकते हैं HCHCH, ये H और ये OH, यही तो आएगा।
कार्बन के पास में 4 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब स्टेरिक नंबर 4 होगी, और 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन के पास क्या है, ये किसके लिए है, फॉर कार्बन, कार्बन की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो स्टेरिक नंबर कितनी होगी, ऑक्सीजन में देखिए 2 सिग्मा है, और ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट वाली सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए तो बचे कितने, 4, यानी कि 2 लोन पेयर। तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, तो इसका मतलब 4, और 4 है तो ये भी क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो, 2 सिग्मा बॉन्ड है और 6 इलेक्ट्रॉन से थे, देख लो जिसको नहीं समझ में आ रहा है। देखो ऑक्सीजन ये है, ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 और 6, इसमें हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा तो 1 सिग्मा। इधर ये कार्बन है, कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे लेकिन वो पीछे से जुड़े, 4 में से देखो 1 2 3 तो ये जुड़े, एक इनके साथ जुड़ा हुआ है, तो 1 सिग्मा यानी कि 2 सिग्मा, और 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर, तो 2 सिग्मा 2 लोन पेयर यानी कि 4, 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्लियर है ये बात। एथीन की अगर बात करें, H2C डबल बॉन्ड CH2, इसमें आप देखेंगे HCH डबल बॉन्ड CH और ये H, यहाँ पर देखिए कार्बन के पास 1 सिग्मा 1 पाई, फिर 1 सिग्मा 1 सिग्मा, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 और 3। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन स्टेरिक नंबर की बात करें तो स्टेरिक नंबर आ जाएगी 1 2 3, 3, और 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp2। बात समझ पा रहे हो आप। तो एथीन में स्टेरिक नंबर होगी 3, जबकि इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp2। क्लियर है बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज द फोर्थ, एथिल एल्कोहल टू एसीटेट, एथिल एसीटेट। अगला है क्वेश्चन, एथिल एल्कोहल टू एथिल एसीटेट, देखेंगे भैया। देखें, एथिल एल्कोहल CH3CH2OH, और इससे बनाना है आपको एथिल एसीटेट यानी कि CH3COO और C2H5, ठीक है ना। लिख लेंगे आप एथिल एल्कोहल या इथेनॉल टू एथिल एसीटेट, ठीक है। चलिए कैसे बनेगा आप समझिए, ये तो एक ही रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाएगा। इसके रिएक्शन कराएंगे डायरेक्ट CH3COOH से, एसिटिक एसिड। तो पता है ये वाला H और ये वाला OH मिल करके क्या बना लेगा, वाटर। जो बना उस जो बचा उसे ऐड कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा CH3COO और ये CH2 और ये CH3। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एथिल एथेनोएट या फिर एथिल एसीटेट, ठीक है। दोनों नाम क्लियर हैं। इसकी भी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो देख लीजिएगा, HCH, ये वाला H, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, फिर ये H, फिर इसके बाद C, ये H, ये H और ये वाला, ठीक है ना। ये एथिल एसीटेट की स्ट्रक्चर हो जाएगी। क्लियर है ये बात। एथेनॉल की मैंने आपको बता दी, एसिटिक एसिड की भी बता दी, तो फिर आगे बढ़। अगला है आपका इथेनॉल टू डाईएथिल ईथर। अगला लिख लीजिए इथेनॉल टू डाईएथिल ईथर, ठीक है ना। इथेनॉल टू डाईएथिल ईथर का फॉर्मूला CH3CH2 OCH2CH3, इसी का नाम क्या है, डाई एथिल ईथर, या फिर इसी को कहते हैं एथॉक्सी ईथेन, ठीक है। कैसे आएगा देखो, इसके रिएक्शन कराएंगे कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, कितने टेम्परेचर पर, 140 डिग्री सेंटीग्रेड। 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन होगी तो ये बना लेगा आपका, देखो 2 मॉलिक्यूल लेंगे यहाँ पर, ठीक है, और 2 मॉलिक्यूल का मतलब ये 2 बार लिखा होगा CH3CH2OH,
यहाँ से ये वाला H2O ऐसे निकाल, तो बचेगा क्या, CH3CH2 OCH2 और ये CH2 प्लस वाटर। इसी का नाम क्या है, डाई एथिल ईथर या फिर इसी का नाम एथॉक्सी इथेन। क्लियर है बात। चलिए आगे देखेंगे आप। हाँ, अगला है एथिल एल्कोहल टू एसिटामाइड, इसको रफ कर दें। लिखेंगे आप अगला वाला कन्वर्जन, इथेनॉल या एथिल एल्कोहल टू एसिटामाइड। टू एसिटामाइड मीन्स CH3CONH2, इसको एसिटामाइड कहते हैं या फिर इसी को कहते हैं इथेनामाइड। ठीक है, दोनों नाम याद रखेंगे। इससे ये बनाना है, समझिए, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो बन जाएगा CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। इसका फिर ऑक्सीडेशन करेंगे तो बन जाएगा CH3COOH। ठीक है ना। इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, अमोनिया के साथ, इसको हीट करेंगे तो ये भैया बन जाएगा, अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा CH3COONH4। ठीक है ना। इसकी रिएक्शन इसको हीट करेंगे तो यहाँ से H2 और एक O निकल जाएगा तो बन जाएगा CH3CONH2 और इसी का नाम क्या है, एसिटामाइड या फिर इथेनामाइड। इसका नाम लिख लीजिएगा, ये अमोनियम है, ये एसीटेट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, आपने ये देख लिया, ये अमोनियम एसीटेट था और ये एसिटिक एसिड था। ठीक है, अगला लिख लीजिए। अगला कन्वर्जन आप देखेंगे, इथेनॉल टू मिथेनॉल। इथेनॉल टू मिथेनॉल क्या बनाएगा, इथेनॉल का फॉर्मूला CH3CH2OH, इससे बनाना है CH3OH। ठीक है ना। ये आप दो करना है, क्या करेंगे आप देखिए, देखो ये इथेनॉल है, इसकी रिएक्शन कराओ कंसंट्रेट H2SO4 180 डिग्री सेंटीग्रेड, तो भैया इसका H और इसका OH निकल जाएगा तो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। भाई इसका H गायब होगा, इस वाले का OH गायब होगा, तो यहाँ एक वैलेंसी खाली होगी तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। इसकी रिएक्शन करो ओजोन से तो ये भैया बन जाएगा H2C और फिर CH2। यहाँ पर दो ऑक्सीजन ऐसे जुड़े, इसका नाम होगा एथीन ओजोनाइड और इसकी रिएक्शन अगर जिंक ऑब्लिक वाटर से कराएं तो ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ऐसे, तो ये वाला भी ऐसे टूट जाएगा। तो देख रहे हैं आप, ये आपका ZnO बाहर हो जाएगा और CH2O दो बार बनेगा, इधर से भी CH2O, तो कुल मिलाकर के 2CH2O बनेगा। इसी को हम लिख सकते हैं HCHO। ठीक है ना। और इसका आप क्या कर दीजिए, इसका आप रिडक्शन कर दीजिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से LiAlH4 से, तो क्या बन जाएगा CH3। ये भी आपका एक मेथड है इथेनॉल टू मिथेनॉल। कोई डाउट हो बताइए। इसका नाम एथीन ओजोनाइड है, ये ओजोन है, इसका नाम क्या होगा एथीन ओजोनाइड और ये हाइड्रोलिसिस हो रहा है। यहाँ पर देख लीजिए एडिशन रिएक्शन होती है, यहाँ पर क्या होता है हाइड्रोलिसिस होता है और ये वाला आपका क्या है रिडक्शन होता है। इसे क्या कहेंगे हम लोग रिडक्शन, और रिडक्शन करा किससे रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। यहाँ पर क्या हो रहा है रिमूवल ऑफ वाटर, यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, अर्थात H बाहर होगा इससे और OH इससे बाहर होगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा इथेनॉल टू मिथेनॉल। नोट कर लीजिए इसको, आगे देखते हैं और कोई कन्वर्जन खास है। चलिए आगे बढ़े, कितने हो गए कन्वर्जन, 5 से 6 हो गए, आगे देखते हैं।
चलें भाई, देखो इंडक्टिव इफेक्ट एक टॉपिक था, है ना। ये जो रिएक्शनें हम लोग करते हैं, इन रिएक्शनों में एक बात आप ध्यान रखिएगा कि इन सब में जो प्रोसेस कार्य करता है, जो है चल प्रोसेस जो काम करता है वो इफेक्ट से काम करते हैं। इसमें कई सारे इफेक्ट हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमें ये जरूरी होता है कि कई सारी टर्म्स को हम लोग एक साथ कंबाइन करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो इनमें एक शब्द है जिसे कहते हैं आप इफेक्ट। कई सारे इफेक्ट इसमें लगते हैं। इफेक्ट जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग प्राइमरी इफेक्ट और दूसरे को कहते हैं हम लोग सेकेंडरी इफेक्ट। सेकेंडरी इफेक्ट, ठीक है ना, ये थोड़ा सा जान लीजिएगा। प्राइमरी इफेक्ट और सेकेंडरी इफेक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा करते हैं। प्राइमरी इफेक्ट में आपका कौन कौन सा आता है? इसमें आपकी आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे इसमें आपका आता है साइज ऑफ द एटम, है ना। प्राइमरी इफेक्ट में क्या आता है? एक आपकी आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरा आता है साइज ऑफ द एटम। सेकेंडरी इफेक्ट में आपका क्या आता है? सेकेंडरी इफेक्ट में आपका आता है कौन सा? इंडक्टिव इफेक्ट। सेकेंडरी इफेक्ट में कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका इंडक्टिव इफेक्ट आता है, इंडक्टिव इफेक्ट, और दूसरा इसे में आता है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये लास्ट तक दिख रहा है, हाइपर कंजुगेशन में लास्ट तक दिख रहा है, ठीक है। तीसरा आपका आता है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट, या फिर इसी को हम कहते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। क्लियर आ रहा है? और एक आता है आपका कौन सा? इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट, और इसी में एक आता है आपका एनोमेरिक इफेक्ट। एनोमेरिक इफेक्ट, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ये जितनी भी टर्म्स, अच्छा इसमें आपके और भी आ जाते हैं। जैसे साइज के बारे में बता दिया, जैसे आपका कौन सा होता है? तीसरा इफेक्ट अगर बात करें हम लोग, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इसी में आ जाती है, ठीक है ना। या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आप कह लीजिए, या फिर आप क्या कह लीजिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भी ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सारे एक टाइप ऑफ इफेक्ट हैं। और इन टाइप ऑफ इफेक्ट की एक अलग से वीडियो पूरी बना करके आपको हम दे देंगे। इनमें से जो आपको मेनली पढ़ने हैं, हर हाल में जो जरूरत पड़ती है, वो इंडक्टिव इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट है, हाइपर कंजुगेशन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। तो ये आपके इनके ढेर सारे जो टॉपिक, ढेर सारे जो रिलेटेड बातें हैं, वो सारी एक साथ में रिलेट करके मैं आपको एक वीडियो में दे दूंगा। दूसरी बात आपको बता दें, इन इफेक्ट के बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ तो सब कुछ लेते हैं, लेकिन इनके पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं है। मीनिंग हम लोग तभी समझ पाते हैं जब हमें इनके बारे में कायदे से पता हो। रेजोनेंस आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा रखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है, लेकिन बस नॉर्मली पढ़ी हुई। तो उसको डीपली थोड़ा सा अगला वीडियो बना करके डाल देंगे, और अल्कोहल फिनॉल ईथर के जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी आपको धीरे धीरे करके मिल जाएंगे लगातार, ठीक है।